देखिए, हम लोगों ने हर नाके पर हर मुंबई स्क्वाड को पहले ही डिस्पैच कर दिया था। अभी अभी हमें बोरीवली पुलिस स्टेशन से आपकी वाइफ से मिलती जुलती एक औरत की खबर आई है। वो औरत बोरीवली पुलिस स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आ गई थी। आप लोग वहां जाकर वेरिफिकेशन कराएं तो अच्छा होगा। ये जरूरी नहीं कि वो औरत आपकी वाइफ ही हो। आप लोग वहां चलिए, मैं यहां से फोन कर देता हूं, आपको वहां हवलदार मिल जाएगा। ओके? थैंक्स इंस्पेक्टर। हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। तो फिर कैसे काम चलेगा? पहली मुसीबत टली नहीं, दूसरी सर तान कर खड़ी है। क्यों? अब क्या हुआ? रिचा, रिचा याद है ना आपको? रिचा? हाँ। वो यहाँ से गई नहीं। यहाँ क्या कर रही है वो? ब्लैकमेल कर रही है मुझे, ब्लैकमेल कर रही है। वो रहती कहाँ है? एक काम कीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उससे निपट लूंगा। नहीं, मैं ही निपट लूंगी उससे। बहुत इमेच्योर है वो। ऐसे लोग ही बना बनाया खेल बिगाड़ देते हैं। मैं मिलाती हूँ उसे, और अगर फिर भी मुझसे नहीं संभला तो फिर मैं आपको बता दूंगी। मम्मी जी। देखिए भाई साहब, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसे बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई काजल। प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं कुछ ले आऊं आपके लिए? नहीं, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं कर रही। पता नहीं काजल कहाँ होगी, कैसी होगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मम्मी जी, आप इस तरह हिम्मत हारेंगी तो कैसे चलेगा? हम सभी लोग तो काजल को ढूंढ रहे हैं ना। उसे कुछ नहीं होगा मम्मी जी, देखिएगा वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। आप इस तरह परेशान ना हो प्लीज। और देखिए, आपको कुछ खाना ही पड़ेगा, हाँ? नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, उसे जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। नीरज, क्या हुआ? हा? काजल का कुछ पता चला? नहीं डैड, अब तक कुछ पता नहीं चला। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन कहा उन्होंने कुछ पता चलेगा तो बताएंगे।
नीरज, देखो बेटे, डोंट वरी बेटे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा पापा? इस घर में अभी तक कुछ ठीक हो रहा है क्या? बेटे ना 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 प्लीज, मुझे दिलासा देने की कोशिश मत करिए। नहीं 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 बेटे, मैं दिलासा नहीं दे रहा हूँ। मुझे आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है काजल जरूर वापस आ जाएगी। नीरज सुनो, अच्छा ठीक है, अगर कल सुबह तक उसका कोई पता नहीं चला तो हम अखबार में इश्तिहार दे देंगे। अब वो उसे ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इज इट ऑलराइट बेटे? हाँ नीरज, हम डोंट नीरज, नीरज मेरी बात सुनो। नीरज, नीरज, क्या हुआ? काजल का कुछ पता चला? काजल का कुछ पता नहीं चला सुनीति, कहाँ नहीं ढूंढा काजल को। एनीवेज, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो दर्ज कराई। डैड ने कहा अगर कल तक कुछ पता ना चला तो अखबार में इश्तिहार दे देंगे। और क्या? आप सारे वक्त नीरज भैया के साथ ही थे? हाँ, क्यों? उनका रवैया कैसा था? रवैया मतलब? He was upset, परेशान था। लेकिन तुम ये पूछ क्यों रही हो? सुधीर, पता नहीं क्यों काजल का इस तरह से लापता हो जाना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस सब के लिए नीरज भैया जिम्मेदार है। सुनीति, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या पागल ऐसी बातें कर रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो। देखो सुनीति, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे बैठ गई है, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारे फैमिली में ऑलरेडी बहुत तनाव है। तुम उस पर कंफ्यूजन में डाल करो। सुधीर, अनुपम का फोन आया था, वो आपसे मिलना चाहता है। हेलो नीरज, काजल बोल रही हूँ। तुमने खाना खाया? अरे कहाँ हो तुम? पूरे घर वाले दिन भर से ढूंढ रहे हो तुम्हें, परेशान हो गए सारे के सारे तुम्हारे पीछे। लेकिन मैं मम्मी जी की टेबल पे चिट्ठी छोड़ के आई थी। काजल, चिट्ठी छोड़ के क्या होता है? किसी को बोल के तो जाना चाहिए था ना। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं डॉक्टर लकड़ावाला की क्लिनिक गई थी तुम्हारे लिए ही, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, इसलिए मुझे भी देर हो गई। तुम कहाँ पे हो? कहाँ पे अभी तुम? इस वक्त मैं अपनी सहेली सुनीता के घर से बोल रही हूँ। बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, वही रुको, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम घर से बाहर नहीं निकलना, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ओके? ठीक है, जल्दी वापस आओ। और सुनो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी मुझे फोन करना। ओके, बाय। डैड, नीरज सो गए? नीरज, बैठो। नीरज, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बतानी है। सुनो 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 सुनो, काजल ऐसे मत जाया करो। सब लोगों को इतनी चिंता हो रही थी काजल, किसी को बोल के जाती। लेकिन मैं चिट्ठी रख के गई थी ना मम्मी जी की टेबल पे। काजल, किसी को बोल के जाना चाहिए था ना। सबको इतनी चिंता हो रही थी, हम लोग शाम भर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, आगे से तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ठीक है? ओके, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैं डॉक्टर लकड़ावाला से मिलने गई थी ना, उन्होंने मुझे बताया कि माउंट आबू में एक कैंप लगा है, दुनिया भर की साइकियाट्रिस्ट वहां आ रही है। काजल, मुझे जरूरत नहीं है उन सब चीजों की। अब क्या मतलब है जरूरत नहीं है? तुम क्यों ठीक नहीं होना चाहते? तुम क्यों नहीं चाहते कि ईशान और सुधीर के साथ तुम ऑफिस जाओ, पापा के जैसे तुम्हारा कैबिन हो, सेक्रेटरी हो? कब 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 जाना है? डॉक्टर ने कहा है कि वो मुझे ब्रोशर देंगे और फिर मुझे फोन करके कंफर्म करना है। डन। लेकिन मैं और तुम साथ में चलेंगे? हाँ, यही तो बात है ना, मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, तुम्हारे साथ रह भी सकती हूँ। डन। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं अभी डॉक्टर लकड़ावाला को फोन करती हूँ। अरे काजल, फोन। हाँ वकील साहब, अपन बोल रहे हैं। नहीं साहब, वो तो लफड़ा हो गया। वैसे तो नीरव वैद्य के खोपड़ी पे अपना पिस्तौल लगा हुआ था साहब, ठीक निशाने पर था वो।
और साला एन वक्त पर अपना पिस्तौल लॉक हो गया साहब। वो अपन क्या करते? वैसे तो अपन वहाँ से भाग निकला साहब, उसके हाथ में आया नहीं। उसके हाथ में आता ना बहुत बड़ा लफड़ा होता साहब। अब मैं और साहब मेरी बात तो सुनो। ठीक है साहब। अब क्यों चिंता कर रहे हैं? काजल तो आ गई ना घर। नहीं रेखा, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं। मैं हैरत में हूं। इतना सब कुछ हो रहा है यहां, and still we are surviving as a family. गलती तो मेरी ही है। अगर मैं वो चिट्ठी देख लेती ना तो इतनी सारी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। नहीं रेखा। देखिए ना, सब लोग तो मुझे ही दोषी ठहराएंगे ना। नहीं रेखा, तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहराएगा। और वैसे भी काजल आ गई है और उसकी भी ऐसी हालत है कि उसे कौन समझाएगा। वो डॉक्टर लकड़ा वाला के पास गया था, नीरज बता रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? काजल को तो 2.5 साल पहले की बातें याद आ रही हैं और अचानक ये लकड़ा वाला। इसका मतलब 1 साल पहले की बातें उसे अचानक दिमाग में आ गया इसलिए। पता नहीं ये सारी परेशानियां, प्रिया की परेशानी, काजल का इस तरह से घर से अचानक चले जाना और एक और नई परेशानी है रेखा। क्या? एक फोन आया था। किसका? वो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को आया था, नीरज को और मुझे। वो आदमी कह रहा था कि काजल के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमारे ही घर का कोई सदस्य जिम्मेदार है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे परिवार के सदस्य? नहीं नहीं, ये कैसा गंदा मजाक है? और कौन करेगा ये? छोड़िए ना आप भी। आप बैठिए, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। थैंक यू। डैडी आई एम सॉरी, कल मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, लेकिन मैं नीरज के लिए ही गई थी, डॉक्टर लकड़ा वाला से मिलने के लिए। इट्स ओके बेटे, इट्स ओके। बाय द वे, क्या कहा डॉक्टर लकड़ा वाला ने? डैडी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि माउंट आबू में एक कैंप लगा है जहाँ दुनिया भर के मशहूर डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट आ रहे हैं। अगर नीरज वहाँ जाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। गुड, इट्स वेरी गुड बेटे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। मैं भी जा रही हूँ डैडी, डॉक्टर ने भी यही कहा था। गुड, दैट्स वेरी गुड बेटे। बेटे इस घर में तुम्हें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है? नहीं डैडी। मैं तो यूं ही पूछ रहा था बेटे। थैंक यू फॉर द टी। ईशान उठिए, चलिए उठिए, 9 बज गए। उठिए। अरे इजी बम, चलिए उठिए। बड़ा सैडिस्ट हुआ है यार, एक तो दिन मिलता है सोने के लिए। उठिए। टेंशन के बाद थैंक गॉड कल काजल भाभी लौट के वापस आ गई। हाँ, चलिए उठिए ना, हमें डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब है? काजल भाभी की? नहीं ईशान, किसी की तबीयत खराब नहीं है, हमें बस डॉक्टर के पास जाना है। अरे बस दिन डॉक्टर के पास हो जाना है? चेकअप के लिए। किसके चेकअप के लिए? ईशान, मेरे चेकअप के लिए। क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलिए ना।
अरे कुछ नहीं हुआ तो चेकअप के लिए हो जा रहे हैं। और तुम ये शर्मा क्यों रही हो भाई? आप बिल्कुल बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं समझते। गिव मी अ ब्रेक यार, अर्ली इन द मॉर्निंग चेकअप के लिए जाना है, हुआ कुछ नहीं है, शर्मा तुम रही हो, बुद्धू मैं हूँ। You know what? What? I think I'm pregnant. ईशान रिलैक्स, घर पे किसी को नहीं पता है। चलिए ना चेकअप के लिए। तुम्हें पता कैसे? It's just a doubt, ईशान। चलिए ना प्लीज, I want to go. Okay, let's go. Let's go कहाँ? आप नहा तो लीजिए। अरे हाँ यार, नहाना भी तो पड़ेगा। अच्छा तुम मेरी टाई, नहीं सॉरी मेरा टॉवल रख देना। हाँ, I'll just be back. चाहिए जल्दी। I'll listen. अब क्या है? ईशान, okay, same here, now go. हाँ देश पांडे साहब, मुझे मालूम है वो काम नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन से ऑफिस में कोई आ ही नहीं रहा था। नहीं, हम में से कोई नहीं आ पाया क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से हाँ डैड को मैं बताऊंगा। ओके देश पांडे। ए प्रिया, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया। तुम्हें मालूम? प्रिया, तुम रो रही थी, क्या हुआ? Why you so upset? किसने कुछ कहा तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर तुम इतनी डिप्रेस क्यों हो प्रिया? प्रिया, ऐसी हालत में तुम्हें डिप्रेस नहीं रहना चाहिए, तुम्हें खुश रहना चाहिए। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, क्या बताओ ना, क्या बात है? कुछ देर पहले अनुपम का फोन आया था भैया। क्या कह रहा था? माफी मांग रहा था। माफी मांग रहा था, ये तो अच्छी बात है। इनफैक्ट उसने मुझे भी फोन किया था, मुझसे मिलना चाहता था। मुझे लगता है उसे अपने किए पर पछतावा है। और प्रिया देखो, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से तुम्हें पुरानी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। I know भैया, मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। And I still love him. मगर उसने जो मुझे धोखा दिया है, after that I cannot trust him anymore. तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन प्रिया, I still feel that there is no harm in giving me a chance. देखो, things might work out. और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं क्या पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। प्रिया, तुम फिक्र मत करो। Anyway, things can only get better, right? 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 Oh, come on, cheer up. Cheer up. सब ठीक हो जाए, फिक्र मत करो। रेखा, जरा देखना तो। रेखा, हेलो।